इतने दिनों के बाद बात कर रही हूँ आपसे भाई। अच्छा ठीक, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। खाना कैसा है बेटा? खाना बहुत मजे का बना है, बहुत अच्छा है। क्या हुआ आप लोगों को? भाई आप खाना टेस्ट किए बगैर ही खाने की तारीफ कर रहे हैं। वो मैं घर जाना चाहती हूँ। इतना सब होने के बावजूद उनकी तरफ से तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अम्मी आप फिक्र मत करें, जवाब हाँ में ही आएगा। भाई मेरे भाई की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, वो इनकार कर ही नहीं सकती बस। फिर क्या सोचा तुमने? सबसे पहले तो शुक्राना से पूछना होगा। मगर तुमने उन हालात में मेरे लिए इतना पॉजिटिव सोचा जब मेरे अपनों ने मुझे इग्नोर कर दिया था। अपनों की कोई गलती नहीं है, अना के हाथों मजबूर थे। मजबूरी और जिद में बहुत फर्क होता है गजल। अरे बाबा बोल दिया ना कि अब नहीं लड़ूंगी। नहीं, मुझे यकीन नहीं है, किसी की कसम खा के कहो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि आइंदा नहीं लड़ूंगी। अब तो खुश हो जाओ, देखो सब ठीक हो गया है। अल्लाह करे सब कुछ हमेशा के लिए सेट ही रहे। देखो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम मुझे, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम खुश रहेंगे। मान लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें हमारी तरफ से दी हुई ज्वेलरी पसंद आई? बहुत पसंद आई। अच्छा एक बात और, बोलो। अम्मी ने अब फोन पर बात करने से मना कर दिया है। वो कहती हैं कि शादी की तैयारियों वगैरह के बारे में बताने से एक दूसरे को नजर लग जाती है। ये क्या बात हुई, दुल्हन की भी नजर लगेगी क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, वैसे काम तो मुश्किल है लेकिन कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी, अमल करना है। अच्छा ये क्या बात हुई, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम्हारे लिए बहुत ही आसान काम हो। मुश्किल तो मेरे लिए भी है, लेकिन क्या करूं, करना तो है। ठीक है फिर बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं गजल, रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी। बोलो। मैंने दिन भर शुक्राना के लिए फाइज के प्रपोजल के बारे में सोचा, तो और यही नतीजा निकला कि मैं एटलीस्ट अम्मी को इन्फॉर्म किए बगैर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है कि शुक्राना को फाइज जैसा रिश्ता दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हुई? मैं क्या कह सकती हूँ, जो तुम्हारी मर्जी। कहना क्या है यार, अब तुम बताओ कब चलें? कहाँ? अपने घर अम्मी के पास शुक्राना के रिश्ते की बात करने के लिए। तो रात, तुम शायद भूल रहे हो कि हमने किन हालात में उस घर को छोड़ा था। मुझे अच्छी तरह याद, लेकिन गजल, शुक्राना की खुशी के लिए हमें इसे भुलाना होगा। मैं नहीं भुला सकती, मैं वहां नहीं जाऊंगी और तुम भी नहीं जाओगे। गजल, तो रात, क्या कत्ल की जाने वाली वो जान तुम्हारी कुछ नहीं लगती थी? तुम्हारे दिल में उस हादसे का कोई दुख नहीं है? क्यों नहीं है? जब रोज रात को तुम अपने बच्चे को ख्वाब में देखकर उठ जाती हो ना, और उठ के घंटों तक रोती रहती हो, तुम्हारे बराबर में लेटा हुआ मैं भी उतना ही रोता हूँ जितना कि तुम रोती हो। मुझे भी उस नन्ही सी जान के चले जाने का दुख नहीं भूलता, लेकिन मैं क्या करूँ गजल? हमें ये फैसला करना तो है ही ना। जो भी फैसला करो तो राम, लेकिन मैं ये तय कर चुकी हूँ कि मैं कभी उस घर में नहीं जाऊंगी। सुन लिया तुमने? अब मत बोलना। हेलो। बिस्मिल्लाह मेरी बच्ची, बिस्मिल्लाह। अप्पू, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बच्ची से मेरी बात करवा दी। इतने दिन हो गए अपनी बच्ची से बात किए हुए। बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम कैसी हो? तुमसे बात ही नहीं हो सकी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम परफेक्टली फाइन।
अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन मुझे ठीक से बताओ बेटा, मेरी तसल्ली नहीं हो रही। अब्बू मैं आपको बहुत याद करती हूँ अब्बू। तुम्हारे अब्बू भी तो तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं मेरी जान। आपको पता है आपके जाने के बाद ना। जी बेटा, क्या हुआ था मेरे जाने के बाद? तुम मुझे सही तरह बताओ। मुझे वफा ने फोन पे बताया था कि तुम हॉस्पिटलाइज हो गई थी। जी अब्बू, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची अब ठीक है। मैंने अपनी बच्ची की आवाज सुन ली। अच्छा बेटा बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे भिजवा रहा हूँ, ठीक है? और बेटा अपनी अम्मी का और वफा का बहुत ख्याल रखना। अच्छा जी अब्बू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। खुदा हाफिज। आप ठीक कह रही, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे तफसील से वो वक्त मुनासिब नहीं था बात करने का, लेकिन मैंने फिर भी अपनी ख्वाहिश उसके भाई के आगे रख दी। क्या हुआ? खाना खाओ। अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है। अच्छा। इसकी नहीं, तुम्हारी भी। अब बोलो क्या हुआ? खाना खाते रहो, उसके साथ साथ बातें भी करते रहना। वैसे अम्मी एक बात बताएं, शर्माते हुए खाना तो खाया जा सकता है ना? बिल्कुल, क्योंकि शर्माने की वजह से खाना तो नहीं छोड़ सकते। तो मेरी प्यारी बहन, ये बताओ कि पहले शर्माना पसंद करोगी या खाना? बस फायर, खाओ मेरा बच्चा। अम्मी देखा, आपने उसी की साइड ली ना? बस तुम लोग तो सारा खा लेना यार अम्मी, खाएंगी नहीं तो मेडिसिन कैसे असर करेंगी? हाँ, कब तक ऐसे रहेंगी? ठीक नहीं होंगी तो मेरी खिदमतों का रिवॉर्ड कौन करेगा? अम्मी बताए। पकड़े ना पिए। तौबा, तंग आ गई हूं मैं आपसे, हद होती है। बाकी की औलादे बैठ के इनकी अयाशियां करें और मैं यहां पर भुगतूं। करती हूं अम्मी के ना लाडले को फोन करती हूँ कि पहले तो बड़ा अम्मी 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 कहते नहीं थकता था, और अब उसको बुलाया तो उसकी वो मनहूस बीवी भी आएगी जो मुझे किसी हॉल में गवारा नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? जो तुम सुन रही हो, फाइज ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। क्या हुआ? खुशी कहाँ गई तुम्हारे चेहरे से? गजल, वो दरअसल क्या? तुम तो जानती हो ना कि मैं अपने घर से दूर हूं। फिर मेरी अम्मी से भी बात नहीं हुई, और आप ही को ना जाने किस बात पर गुस्सा है। अब तुम नाशुक्रापन कर रही हो। शुक्राना तुम इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आई हो ना, और इन हालात को अपने ऊपर हावी करके खुद को कमजोर मत बनाओ। खुश रहो और अपनी मंजिल को हासिल करो। ठोकर खाने का वक्त अब तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जब तुम्हें संभालने वाला खुद तुम्हारे आगे मुस्कुराकर हाथ बढ़ा रहा है। अब कुछ बोलो भी, इतनी लंबी स्पीच दी है मैंने तुम्हें। ठीक है, मैं तो रात को कह के फाइज के घर वालों को मना करवा देती हूँ। क्या देखा, निकली ना आवाज? अब सोच समझ के अपने दिलो दिमाग को हाजिर रख के मुझे जवाब देना। गजल, क्या?
सोचो और मुझे जवाब दो, ठीक है? हर वक्त काम, सो जाओ, देर हो रही है। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। चाय बना दूं तुम्हें? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे सर में तेल लगा देती हूँ। मैं अभी तेल लेकर आई। रुको, क्यों तंग हो रही हो? क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही तुम्हारे बगैर, इसलिए। इससे पहले तो तुम्हें होश था ही नहीं। कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल होश था। अच्छा चलो अब सो जाओ, थोड़ी देर में मैं भी सो जाऊंगा। पक्की बात है? स्टाम्प पेपर पे लिख के दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। लगता है आज कॉलेज में काफी टफ दिन गुजरा है आपका। ऐसा तो नहीं। तो फिर कोई बात है, किसी बात पर टेंशन? वो एक्चुअली मेरा एक रिश्ता आ गया। रिश्ता? क्या करता है लड़का? पढ़ा लिखा है? खानदान कैसा है? जॉब कहाँ करता है? कुछ कमाता है या नहीं कमाता? हाँ, ये सब क्वालिटीज है उसमें। तो फिर इशू क्या है? ये तो समझ में नहीं आ रहा। आपको अच्छा लगता है वो? हाँ। और आप उसको? शायद मैं भी। पता है, तो मुझे हर एंगल से, हर ड्रेस में अच्छा लगता है। हाँ, मगर मैं उसे सिर्फ खुले बालों में देखती। तो फिर आपको जब ये पता चला तो आपने अपने बाल खोल दिए ताकि आप उसे अच्छी लगे? नहीं तो मैंने बाल इसलिए खोले कि मैं देख सकूं कि मैं कैसी हूं। अच्छा, तो फिर कैसी लग रही थी आप? बहुत। मेरे ख्याल में आपको हाँ कर देनी चाहिए। तो क्यों? भाई किसी गरीब का भला हो जाएगा। और मेरा? वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्या सोचो? तुम जानती हो। हाँ, लेकिन शुक्राना ने तो रिश्ते के लिए हाँ कर दिया ना। लेकिन अम्मी अब्बू के बगैर ही फैसला करना मेरे लिए नामुमकिन है। तो राब, हम दोनों शुक्राना को खुश देखना चाहते हैं ना? हम दोनों तो सबको खुश देखना चाहते हैं। चाहते थे नहीं, अब भी चाहते हैं। मतलब ये कि तुम अपने घर जाओ, अपनी अम्मी से मिलो, बहन से मिलो, अब्बू से बात करो और उनसे शुक्राना के रिश्ते के लिए इजाज़त लो। प्लीज़, ये सब कुछ जल्दी करना। असल तुम सच कह रही? हाँ, लेकिन सिर्फ तुम और शुक्राना जाओगे। और तुम? बहुत मुश्किल से तुम्हें वहाँ भेजने का फैसला कर पाई हूँ तोरा। अभी खुद में इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं वहाँ जा सकूँ। अच्छा ठीक है, तुम शुक्राना से कह दो कि वो तैयार हो जाए, मैं भी चेंज कर लेता। हेलो जी, मैं पहुंच रही हूँ जी। बात सुने, आप ना अपनी ऑनर से फोन करके पूछ लें कि मैं आपके सैलून की कितनी पुरानी कस्टमर हूँ। सो प्लीज मेरे साथ इस तरह से कोऑर्डिनेशन मत किया करें। या थैंक यू, आई एम कमिंग। अम्मा जो सामान मंगाया था आपने वो मैंने किचन में रख दिया। चलो अच्छा किया तुम। सुनो शहरोज, मैं तो बताना ही भूल गई। मैं वो पड़ोस वाले शमीम साहब आए थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई। कह रहे थे कुछ देर के लिए तुम अपनी गाड़ी उन्हें दे दो। गाड़ी नहीं है अम्मा मेरे पास। अब्बा के पास होगी ना, उनसे कह दो, वो भेज देंगे। गाड़ी बेच दी है मैंने। क्या गाड़ी बेच दी तुमने? किस किस्म की बातें कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? और अगर तुमने गाड़ी बेच भी दी तो मुझे अभी खबर दे रहे हो तुम? अब्बा पर बहुत कर्जे चढ़े हुए हैं अम्मा,
बहुत परेशान थे वो, लोगों से मुंह छुपाते फिरे थे। पुराने मुआहदे पूरे नहीं हुए, बस मुझे खरीदार मिला और मैंने उसको गाड़ी की चाबी थमा दी। और उस दिन आप ही ने तो कहा था कि चलो ठीक है, जो किया तुमने ठीक ही किया। अम्मी 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 क्या हुआ? लेकिन वो हमारी माँ है। हाँ, लेकिन अब वो सिर्फ एक मरीज है, एक माजूर मरीज जिसे संभालने के लिए 24 घंटे एक हेल्पर की जरूरत पड़ती है। मम्मी आप जानती हैं कि शुक्राना के घर पे कितने मसले चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक तरीके से तुम सही कह रहे हो।